वशिष्ठ अत्यंत हर्षित हुए। श्रृंगी ऋषि का आह्वान किया गया, यज्ञ की रचना की गई और यज्ञ तभी फलीभूत होता है। यज्ञ का जो मूल साधन है वो गौ है। यज्ञ बिना गौ माता के यज्ञ संपन्न नहीं होगा। यज्ञ की जो मूल सामग्री है, यज्ञ की जो मूल वस्तु है, जो यज्ञ की कारक सत्ता है, यज्ञ की जो नियामक सत्ता है, यज्ञ की जो आधारभूत अधिष्ठान सत्ता है, यज्ञ जिससे फलीभूत होगा वो गौ माता है। गौ के घृत से, गौ के मूत्र से, गौ की रज से, गौ के तक्र से ही यज्ञ संभव है। बहुत ही विनय के साथ, और यद्यपि सन्यासी हाथ जोड़कर कोई बात कहे उचित नहीं लगता, पर मैं विनय पूर्वक एक बात कह रहा हूं कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि भैंस के घी से यज्ञ होता है। वो तामसिक यज्ञ है, अशुद्ध यज्ञ है, वो अपवित्रता पैदा करता है, असुचिता पैदा करता है, भयानक रोग उससे होते हैं, मानसिक व्यथा का कारण बनता है, और उससे बड़ी कोई और विकृति नहीं है। कृपया बंद कर दो यज्ञ करना। यज्ञ ही करना है तो गाय के घी से ही यज्ञ होगा, भैंस के घी से यज्ञ नहीं होगा। जो गौघृत है उसी से रसायन, धूम्र, उसी से रस वृद्धि, श्री वृद्धि, सौकर्यता, उसी से मंत्र संप्रेषण, उसी से मंत्र स्पंदन, उसी से मंत्र तरंगें जागृत होती हैं और पंच द्रव्यों को एकीकृत करती हैं। वो धूम्र अगर हमारी रोमकूपों को छू जाए तो एक साथ हमारी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक्टिवेट होती हैं। ये 24 गायत्री की ध्वनि भी अगर यज्ञ के साथ हो जाए, 24 गायत्री, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वैसे तो लिखा तो यही है, उपासना काल में, साधना काल में प्राय बहु बेटियां इस तरह से सजें, आलतक बताएं, आलतक लगा के पूजा करें। पहले आलता लगाएं, मेहंदी होनी चाहिए, आभूषण हो, वो सज्जित हो, महादेवी बनकर वो वामांग में बैठने के लिए यज्ञ में विधान बताया गया है। और श्रीमान जी केवल धोती पहन के बैठे, हल्की सी कटी वस्त्र। यहां तक लिखा है कि यजमान में जो श्रीमान जी हैं वो तो बैठेंगे कटी पर्यंत धोती ऐसे पहनकर, या एक उपासना में, लेकिन वामांग में लक्ष्मी बैठेगी उनकी। तो कई बार घर की बहू बेटियां सज भी रही हों तो चिंता न करो, अरे पेड़ों को सजाएंगे, हमारी बेटियां नहीं सजाएंगी। तो नखसिक श्रृंगार उनको बताया, उनके लिए बताई ये बातें। पत्नी को साथ नहीं ले गए, चूंकि मन की बात करनी थी। मन में दुख है। इतने सजग, इतने सावधान दशरथ अपनी भार्या अथवा अपनी अर्धांगिनी गृह स्वामिनी को दुख नहीं देना चाहते, गुरु के पास गए। पूर्ण पुरुष का अभिलाषी हूं मैं, केवल पुत्र नहीं। दशरथ के मन की बात जान गए गुरुदेव। उन्होंने कहा केवल पुत्र की नहीं, ये पुत्र शब्द क्या है, पुत्री क्या है? ये पू शब्द, पू नाम के नर्क से जो हमें त्राण दे, त्रायति, जो तारण करता है, वो पुत्र या पुत्री। अब तो सब बराबर है।
इसलिए केवल मुझे पुत्र नहीं चाहिए, पूर्ण पुरुष चाहिए, सनातन पुरुष चाहिए, जो मुझे जीत ले। इसलिए हम अपनी संतानों से हार जाना चाहते हैं। मां अपनी पुत्री के चरित्र से हार जाना चाहती है और पिता अपने पुत्र के पराक्रम से हार जाना चाहता है। पिता को तभी अच्छा लगता है जब उसका पुत्र वाणिज्य व्यापार में पराक्रमी हो, पुरुषार्थी हो, उद्यमी हो, कला में निपुणता हो, साहस हो, वो सत्यनिष्ठ हो। पिता को बड़ा संतोष मिलता है जब कोई उसके पुत्र से उसे जाने। हम दुनिया को जीत लेना चाहते हैं, अपनी संतानों से हार जाना चाहते हैं। क्योंकि संतान कोई और नहीं, हमारा ही संकल्प है। तो गुरुदेव से वो कहने लगे, ऐसे पुत्र की कामना जो पूर्ण पुरुष हो,